वहीं मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ेगा। लगातार 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 21 जनवरी के बाद बारिश आ सकती है और मौसम विभाग हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताता हुआ नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है कि जनवरी के बाद बारिश में तेजी आ सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। तो लगातार 3 दिनों तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ सकता है। तो लगातार 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो 21 जनवरी के बाद बारिश में तेजी आ सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाया रह सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 19 जनवरी से मौसम बिगड़ सकता है। लगातार 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 21 जनवरी के बाद बारिश में तेजी भी आ सकती है। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान यहां पर जारी किया है। 19 जनवरी से उत्तराखंड में मौसम बिगड़ सकता है। आपको बता दें कि बारिश में भी तेजी आ सकती है। 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की आशंका भी जताई गई है। तो 21 जनवरी के बाद बारिश में तेजी दर्ज की जा सकती है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 19 जनवरी के बाद मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। तो 21 जनवरी के बाद बारिश में तेजी दर्ज की जा सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि उत्तराखंड में 19 जनवरी के बाद जो मौसम है वो बिगड़ सकता है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड में 19, 20 और 21 जनवरी को मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से। और ये कहा जा रहा है कि जो ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं वहां पर हिमपात होगा और कई अन्य जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी जताई गई है। तो जो मौसम है, अगर बदलाव होगा तो जाहिर है ठंडक बढ़ेगी और लगातार 3 दिनों तक बारिश और बर्फबारी की जो संभावना है, इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और विभिन्न क्षेत्रों में ये तमाम सुविधाएं भी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों पर जहां पर अलाव की कमी है वहां पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग सड़कों पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए प्रशासन की ओर से शेल्टर होम बनाए गए हैं और उन शेल्टर होम में भी उनको रखने की व्यवस्था की गई है। और ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी इस ठंड के मौसम में अगर फुटपाथ पर नजर आ रहे हैं तो उनके लिए प्रशासन की ओर से कंबल इत्यादि की देने की भी व्यवस्था जो है वो पहले से ही है और इस समय भी मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी को इससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हालांकि जब भी मौसम में बदलाव होता है और बर्फबारी और बारिश का समय होता है तो जाहिर है कि स्थानीय जो लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी जो दिनचर्या है
वो काफी प्रभावित होती है। पूरे उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 3-4 दिनों से जो मौसम में थोड़ी कमी आई थी, बारिश और बर्फबारी की कमी आई थी, विभिन्न क्षेत्रों में जो मौसम बिगड़ रहा था उसमें वो सामान्य बना हुआ था मौसम, और खास तौर पर धूप कई जगहों पर खिली हुई थी। तो ऐसे में अब मौसम में एक बार फिर से बदलाव होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और जो ठंडक है वो पूरे उत्तराखंड में एक बार फिर से ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करके ये कहा है प्रशासन को कि अपनी तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। खासतौर पर जो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके हैं उन इलाकों में बर्फबारी और बारिश की जो संभावना जताई गई है, तो ऐसे में वहां के लोगों के लिए भी व्यवस्थित रखने के लिए और उनके लिए तमाम सुविधाओं को पहुंचाने की बात प्रशासन की मौसम विभाग की ओर से कही गई है। चलिए अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.